जातिवाद समाज का सबसे बड़ा भ्रम या सच्चाई। क्या इंसान की कीमत उसके कर्म से तय होती है या उसके जन्म से? क्या हम 21वीं सदी में जी रहे हैं या अब भी हजारों साल पुरानी सोच में कैद हैं? जातिवाद एक ऐसा शब्द जो सिर्फ समाज को नहीं बल्कि इंसान की सोच को भी तोड़ देता है। आज हम इस सच्चाई को खोलेंगे, इतनी गहराई से कि शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाए। जातिवाद क्या है? बिना कट विस्तार से, जातिवाद सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक मानसिकता है, एक सिस्टम है जो धीरे धीरे इंसान को इंसान से अलग कर देता है। जब किसी व्यक्ति को सिर्फ उसके जन्म के आधार पर ऊंचा या नीचा माना जाता है, वही जातिवाद है। यह वो सोच है जिसमें इंसान को पहले जाति से पहचाना जाता है और बाद में इंसान समझा जाता है। सोचो, जब एक बच्चा जन्म लेता है, उसे नहीं पता होता कि वह किस जाति का है, लेकिन समाज उसे धीरे धीरे यह सिखा देता है। जातिवाद की शुरुआत कैसे हुई? इतिहास में जाते हैं। प्राचीन भारत में समाज को व्यवस्थित करने के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। ब्राह्मण ज्ञान, क्षत्रिय रक्षा, वैश्य व्यापार, शूद्र सेवा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, यह व्यवस्था जन्म पर नहीं, कर्म काम पर आधारित थी। समस्या तब शुरू हुई जब इस सिस्टम को स्थायी बना दिया गया और कर्म की जगह जन्म ने ले ली। अब कोई चाहे कितना भी मेहनत कर ले, वह अपनी जाति नहीं बदल सकता था। यहीं से शुरू हुआ असली जातिवाद। जातिवाद का असली चेहरा। जातिवाद सिर्फ भेदभाव नहीं है, यह कई रूपों में दिखता है। एक, सामाजिक भेदभाव, अलग बैठना, अलग बर्तन, अलग मोहल्ला। दो, आर्थिक भेदभाव, नौकरी में भेदभाव, कम अवसर। तीन, मानसिक भेदभाव, तू इस लायक नहीं है, तेरी औकात यही है। यह सब धीरे धीरे इंसान का आत्मविश्वास खत्म कर देता है। क्या जातिवाद आज भी है? कुछ लोग कहते हैं अब जातिवाद खत्म हो गया है, लेकिन सच क्या है? आज भी शादी जाति देखकर होती है, राजनीति जाति पर चलती है, समाज जाति से बंटा हुआ है। बस फर्क इतना है, पहले यह खुलकर दिखता था, अब छुपकर चलता है। जातिवाद का सबसे बड़ा नुकसान। जातिवाद ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है इंसानियत का। जब हम किसी को उसकी जाति से जज करते हैं, तो हम उसके टैलेंट, मेहनत और इंसानियत को नजरअंदाज कर देते हैं। देश आगे कैसे बढ़ेगा जब लोग एक दूसरे को नीचे खींचने में लगे हैं? युवाओं की भूमिका। अगर जातिवाद को खत्म करना है तो शुरुआत करनी होगी युवाओं से। दोस्ती जाति देखकर मत करो, शादी में सोच बदलो, किसी को उसकी जाति से मत आंको। याद रखो, परिवर्तन हमेशा नई पीढ़ी से आता है। जातिवाद कोई कानून नहीं है, यह सिर्फ एक सोच है और सोच बदली जा सकती है। अगर आज से हम तय कर लें कि हम इंसान को इंसान समझेंगे, तो शायद आने वाली पीढ़ी जातिवाद शब्द सिर्फ किताबों में पढ़ेगी। जातिवाद का जाल कैसे इंसान खुद ही अपनी कैद बनाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जातिवाद सिर्फ समाज नहीं फैलाता, बल्कि इंसान खुद भी इसे जिंदा रखता है? क्या यह संभव है कि हम ही अपने दिमाग में दीवारें खड़ी कर रहे हैं? आज का एपिसोड आपको झकझोर देगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो सबसे कड़वी है। जातिवाद बाहर नहीं, दिमाग में। जातिवाद सिर्फ गांव, समाज या सिस्टम में नहीं है, यह सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में है। सोचो, अगर कोई बच्चा एक ऐसे माहौल में बड़ा हो जहां उसे कभी जाति के बारे में बताया ही न जाए, तो क्या वह किसी से भेदभाव करेगा? नहीं। मतलब साफ है, जातिवाद सीखा जाता है, जन्म से नहीं आता। परिवार पहली पाठशाला। हम सोचते हैं कि समाज हमें जातिवादी बनाता है,
लेकिन सच क्या है? सबसे पहला बीज बोया जाता है घर में। उसके घर मत जाना, वो हमारे जैसे नहीं हैं। अपनी जाति में रहो। बचपन में ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन यही बातें धीरे धीरे सोच को जहर बना देती हैं। समाज का दबाव मान लो। कोई इंसान जातिवाद में विश्वास नहीं करता, लेकिन जब वह समाज में जाता है तो उसे बार बार याद दिलाया जाता है, तुम कौन हो, तुम्हारी जाति क्या है। धीरे धीरे वह इंसान भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। यही है सोशल प्रेशर। जातिवाद और अहंकार। जातिवाद सिर्फ भेदभाव नहीं है, यह अहंकार, ईगो का खेल भी है। कुछ लोग सोचते हैं हम ऊंचे हैं, और कुछ को मजबूर किया जाता है सोचने के लिए हम नीचे हैं। दोनों ही स्थिति खतरनाक है, क्योंकि एक इंसान को घमंडी बनाती है और दूसरे को कमजोर। शिक्षा और सोच। हम कहते हैं शिक्षा से सब बदल जाएगा, लेकिन क्या सच में आज भी पढ़े लिखे लोग जाति देखकर शादी करते हैं, जाति देखकर दोस्ती करते हैं, जाति देखकर वोट देते हैं? मतलब समस्या अनपढ़ होने की नहीं है, समस्या है सोच की। सोशल मीडिया और जातिवाद। आज का नया मैदान है सोशल मीडिया, जहां लोग फेक आईडी से नफरत फैलाते हैं, जाति पर गालियां, भड़काऊ पोस्ट, विभाजन की राजनीति। यह सब मिलकर नई पीढ़ी के दिमाग को प्रभावित करता है। क्या हम सच में बदलना चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच में जातिवाद खत्म करना चाहते हैं या सिर्फ बातों में ही? क्योंकि हम इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन शादी में कास्ट देखते हैं। हम यूनिटी की बात करते हैं, लेकिन दोस्ती में भेदभाव करते हैं। यही है डबल स्टैंडर्ड। जब तक हम अपने दिमाग की दीवारें नहीं तोड़ेंगे, तब तक समाज की दीवारें भी नहीं टूटेंगी। जातिवाद बाहर से खत्म नहीं होगा, यह खत्म होगा अंदर से। जिस दिन आपने इंसान को इंसान समझना शुरू कर दिया, उस दिन से बदलाव शुरू हो जाएगा। जातिवाद और राजनीति का खतरनाक रिश्ता। कैसे वोट बैंक के लिए समाज को बांटा जाता है, असली खेल जो आपको कभी नहीं बताया गया। जातिवाद और राजनीति वोट बैंक का सबसे बड़ा खेल। क्या आपने कभी सोचा है कि जातिवाद सिर्फ समाज की समस्या नहीं है, बल्कि इसे जिंदा रखने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? क्यों हर चुनाव के समय अचानक जाति की बातें बढ़ जाती हैं? क्यों नेता हमें जोड़ने की जगह तोड़ने की कोशिश करते हैं? आज का एपिसोड आपको दिखाएगा वो खेल जो खुलकर कभी नहीं बताया जाता। राजनीति और जाति पुराना रिश्ता। भारत में राजनीति और जाति का रिश्ता नया नहीं है, यह बहुत पुराना है। जब लोकतंत्र आया तो हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिला, लेकिन कुछ लोगों ने इसे एक अवसर के रूप में देखा, समाज को जोड़ने का नहीं बल्कि बांटने का। जाति एक पहचान बन गई और पहचान को वोट में बदल दिया गया। वोट बैंक क्या होता है? वोट बैंक का मतलब है एक ऐसा समूह जो एक ही सोच या पहचान के आधार पर एक ही पार्टी को वोट देता है। और सबसे आसान तरीका क्या है? जाति। नेता जानते हैं अगर उन्होंने एक जाति को अपने पक्ष में कर लिया तो उन्हें लाखों वोट मिल सकते हैं। चुनाव के समय जातिवाद क्यों बढ़ता है? ध्यान से देखो, जैसे ही चुनाव करीब आते हैं, अचानक ये बातें शुरू हो जाती हैं, हमारी जाति का नेता, हमारे लोगों का हक, उन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। यह सब कोई संयोग नहीं है, यह एक प्लान स्ट्रैटेजी है। लोगों की भावनाओं को भड़काओ, उन्हें एक पहचान में बांधो और फिर वोट ले लो। असली मुद्दे क्यों गायब हो जाते हैं? जब जातिवाद बढ़ता है तो असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, विकास, इन पर बात कम होती है और जाति पर बहस ज्यादा।
क्यों? क्योंकि अगर लोग असली मुद्दों पर सोचने लगेंगे तो सवाल पूछेंगे, और सवाल राजनीति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आम इंसान कैसे फंस जाता है? एक आम इंसान क्या करता है? वह सोचता है यह नेता हमारी जाति का है, यह हमारा भला करेगा। लेकिन हकीकत क्या है? नेता चुनाव जीतने के बाद पूरे समाज का प्रतिनिधि होता है, सिर्फ एक जाति का नहीं। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। मीडिया और जातिवाद मीडिया भी कई बार इस खेल का हिस्सा बन जाता है। डिबेट में जाति को हाईलाइट करना, कंट्रोवर्सी बढ़ाना, टीआरपी के लिए मुद्दों को भड़काना, इससे समाज और ज्यादा डिवाइड होता है। क्या समाधान है? सबसे बड़ा समाधान क्या है? जागरूकता। जब लोग समझ जाएंगे कि उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी भावनाओं से खेला जा रहा है, तब वे सोच समझकर वोट देंगे। जाति देखकर नहीं, काम देखकर। जातिवाद सिर्फ समाज को नहीं तोड़ता, यह लोकतंत्र को भी कमजोर करता है। अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं तो हमें खुद से पूछना होगा, क्या हम वोट देते समय सोचते हैं या सिर्फ जाति देखते हैं? जिस दिन यह सवाल बदल गया, उस दिन राजनीति भी बदल जाएगी। अगर आपको यह सच्चाई समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब